जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ के आज के इस वीडियो में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज हम जो है संधि के अगले क्लास को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले क्लास में मैंने जो है जो स्वर वर्ण के जो भेद होते हैं, जो प्रकार में बता रहा हूं, तो दो मैंने कंप्लीट कर दिया। आज मैं तीसरे की बात करने वाला हूं। ठीक है, तो हमारा वृद्धि स्वर संधि हो गया था, हमारा गुण स्वर संधि हो गया था। आज हम यंत्र स्वर संधि को देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देर करते चलो शुरुआत करते हैं। आशा है कि आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वैसे भी 10 दिन में एक वीडियो दे रहा हूं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जो क्लास है वो स्वतः पूरी हो जानी चाहिए। यार 10 दिन टाइम है, एक वीडियो देता हूँ तो फिर इतना में नहीं करोगे तो फिर दुख की बात है। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग आगे। यन स्वर संधि, आज हम अपने जो क्लास में है वन स्वर संधि को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें देखो कहता क्या है कि यदि ई, याद रखना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ जो हरस्व मात्रा होता है, दीर्घ मात्रा, दोनों को ब्रैकेट में कर दिया। यदि ई ब्रैकेट में ई दीर्घ यानी ई दीर्घ मतलब दीर्घ की मात्रा, उ उदीर्घ री या लिरी के अनंतर, अनंतर कहने के मतलब उसके बाद कोई अस्वर्ण वर्ण आए। ओ स्व हम देखो बताए थे पिछले क्लास में कि ओ स्व आता है तो इसका मतलब होता है असमान, असमान वर्ण स्व आए। ठीक है, ओ स्वर्ण आया तो इसका मतलब क्या, असमान वर्ण। ठीक है, अश्व यानी मतलब असमान। स्वर यहाँ पे यहाँ पे चूंकि स्वर वर्ण के प्रकार पढ़ रहे हैं तो स्वर वर्ण की बात ही करेंगे ना, तो व्यंजन वर्ण तो यहाँ पे आएंगे नहीं। ठीक है, अब बताओ तो कि स्वर वर्ण को जो अचवर्ण भी कहते हैं हम लोग, स्वर वर्ण को हम अचवर्ण भी कहते हैं ना, तो दोनों मिलकर क्रमशः यो हलंत, वो हलंत, रो हलंत और लो हलंत बन जाता है। अब देखो इसके कहने का मतलब क्या है वो मैं अच्छे से समझाता हूँ, यहाँ पे आसानी से समझ जाएंगे। देखो, अगर ई या ई दीर्घई के बाद इस दोनों जो वर्ण है सेम इसी को छोड़कर अगर कोई वर्ण आता है तो ई या फिर ई दीर्घई जो है वो यो हलंत में बदल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो, अगर ई दीर्घई के बाद ई दीर्घई के अलावा यानी कि इसके छोड़ के अगर कोई वर्ण आता है तो उस वो जो है स्वतः यो हलंत में बदल जाता है। ठीक है, यो हलंत में बदल जाता है। अब देखो इसका कहने का मतलब क्या, अगर ई या ई दीर्घई के बाद ओ आ सकता है, आ सकता है, उ आ सकता है, उद्रव आ सकता है। ठीक है, या फिर ए आ सकता है, आ सकता है, ओ आ सकता है, औ आ सकता है। ठीक है, तो ये आ सकता है तो ये हलंत में बदल जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे उ उद्रव के बाद कोई वर्ण आता है तो वो हलंत में बदल जाएगा। जैसे में ओ आ सकता है, यानी उ उद्रव के बाद क्या, ओ आ ई दीर्घई ए आई ओ औ, ये सारे आ सकते हैं। तो अगर ये सब आते हैं तो ये स्वतः जो होते हैं वो हलंत में बदल जाएंगे। ठीक है, आगे फिर बताएंगे कि यहाँ पे क्या होता है। ये जो होता है ना ये बदलेगा, बाकी वाली जो आगे चीजें होती है वो प्रोसेस जारी रहेगी। ठीक है, री के जो होता है, री के बाद अगर इसके अलावा कोई अन्य वर्ण आते हैं तो ये रो हलंत में बदल जाएगा, और लिरी के बाद अगर इसके अलावा कोई वर्ण आते हैं तो ये लो हलंत में बदल जाएगा। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो यथा में देखते पहले देखो, ई के बाद कोई असमान वर्ण आए। असमान कहने का मतलब ई के बाद ई नहीं आ सकता है और ई दीर्घ ही नहीं आ सकता है, इसको छोड़ के कोई भी आ सकता है। ठीक है, आए तो यो हलंत बन जाता है और फिर यो हलंत प्लस असमान वर्ण बराबर यो बन जाता है। कहने का मतलब देखो क्या है कि ई जो है, ई जो है ये यो हलंत में बदल जाएगा और जो वर्ण बचा हुआ है वो जुट जाएगा। जैसे ओ अगर आया था तो ये ओ जुट जाएगा, दोनों मिलकर हमारा पूरा यो बन जाएगा। ठीक है, यही बताया जा रहा है इसमें। चलो यहाँ पे देखो, देखो क्या है कि ई के बाद कोई असमान वर्ण आए तो यह हलंत बन जाता है और फिर यह हलंत प्लस असमान वर्ण, यानी कि जो वर्ण आया था यह हलंत प्लस असमान वर्ण मिलके वो पूरा यो बन जाएगा और जो मात्रा रहेगा वो लग जाएगा। जैसे मात्रा ये है तो ये वाला मात्रा लग जाएगा, मात्रा ये है तो ये वाला मात्रा लग जाएगा। ये सारी चीजें यथा में देखो, तो यदि जोड़ अपी बराबर यद्यपि। देखो यदि में क्या है, लास्ट में दो हर्षिकर है तो यहाँ पे लास्ट में ई आया, अपी का शुरुआत में ओ है, तो ये दोनों मिलकर हमारा जो है क्या बनेगा, ये जो ई है ये हमारा यो हलंत में बदल जाएगा, प्लस वो हमारा जो असमान वर्ण है वो बचा है बराबर मिलकर ये हलंत हट जाएगा, फिर यो पूरा बन जाएगा। ठीक है, यही कह रहा है। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे दो हलंत बचा था तो मैंने जो संयुक्त व्यंजन होता है उसमें आपको बताया था कि दो हलंत प्लस यो हलंत मिलता है तो ये हमारा द्यो बन जाता है। आप लोग को मैंने ये सब बताया था। ठीक है, तो वही है, यदि जोड़ अभी बराबर यद्यपि बन गया, इति जोड़ आकर्ण बराबर इत्याकर्ण बन जाएगा। देखो यहाँ पे इति है, इति है ना, अगर ई निकलेगा तो हमारा तो हलंत बच जाएगा, बच गया ना, प्लस आकर नहीं है तो आर रह जाएगा, तो यो ये दोनों मिलकर यो आकर बन जाएगा। तो यहाँ पर हलंत में है तो ये आधा जुट जाएगा, तो यानी कि इत्याकर्ण बन जाएगा। ठीक है, प्रति जोड़ आदि बराबर प्रत्यादि हो जाएगा हमारे। देखो तो हलंत बच गया है, ई जोड़ आ बराबर या बन जाएगा। अब ये आधा को तो है यानी कि हलंत में है तो इसको आधा तो इसे जोड़ देंगे, यहाँ पे प्रत्यादि जुट जाएगा, ये हो जाएगा। इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि, वही सारी प्रोसेस हैं और कोई इसमें कुछ है नहीं। अब यहाँ एक देखो क्या है, प्रति जोड़ एकम। देखो प्रति के बाद लास्ट में क्या आया, ई आया,
प्लस एकम में क्या शुरुआत में ए। अब ये देखो हमारा यो हलंत में बदल जाएगा, हमारा ए बचा रहेगा। अब ए का साइन होता है हमारा इस रूप में, तो ये हलंत जब इसमें जुटेगा तो ये हट जाएगा और बराबर में मिलकर हमारा यो एकर बन जाएगा। यही चीज़ है। अब यहाँ पर तो हलंत बचा था, यहाँ पे प्र लग जाएगा, लास्ट में क लग जाएगा, तो प्रत्येक बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। आगे वही वाली चीज़ें हैं, बस यहाँ पे दीर्घ मात्रा है। देखो ये दीर्घई के पश्चात कोई असमान वर्ण आए तो दोनों मिलकर यो हलंत बन जाता, तत्पश्चात यो हलंत प्लस असमान वर्ण बराबर यो बन जाता। कहने का मतलब यह है ना कि ये इसमें भी यो हलंत बन जाएगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य कि इसमें भी यो हलंत बन जाएगा और हमारा यो में उसके बाद जो मात्रा था, जैसे कि अगर ये वाला है तो इसका मात्रा ये इसमें चढ़ जाएगा, अगर इसमें ये मात्रा है तो इसमें ये मात्रा चढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है और कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, आज पता नहीं क्यों यार पढ़ाते वक्त मेरा मुंह दर्द कर रहा है। चलो आगे यहाँ पे यह था, देखो नदी जोड़ात्र। देखो हमारा ई दीर्घई है, जोड़ ओ है, तो हमारा यो बन जाएगा, तो नदीयत्र बन जाएगा। कोई दिक्कत? जो हमारा दो हलन प्लस यो मिले ओ, हाँ दो हलन प्लस यो मिला तो हमारा दियो बन जाता है। ठीक है, ये हमारा दियो बन गया। देखो यहाँ पे मही जोड़े का बराबर महिए का, मही में देखो मो हलंत बच जाएगा, हमारा ई आ गया जोड़े का, ई ये हमारा यो हलंत बन जाएगा और ये इसका मात्रा, तो इस पे ये अगर हट जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मो आधा को हो यो ए कर क्वा कर महिए का। ठीक है, नदी जोड़ आकृति बराबर नद्याकृति। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पे देखो ये हमारा ई दीर्घई की मात्रा प्लस आ है, तो ये हमारा यो आकर बन जाएगा। अब ये हमारा द्यो बन जाएगा, दो हलन प्लस यो मिलेगा तो द्यो बन जाएगा, तो हमारा बन गया नद्याकृति। ठीक है, अब आगे देखो उ प्लस असमान वर्ण। ये देखो मतलब मैंने डिटेल में लिखा नहीं, बस शॉर्टकट में समझा दिया। उ प्लस असमान वर्ण आएगा तो वो हमारा क्या है, वो हलंत में बदल जाएगा, वो हलंत में बदल जाएगा, और असमान वर्ण रहेगा तो वो असमान वर्ण का जो मात्रा है वो रह जाएगा। ठीक है, जैसे देखो क्या है, जैसे मैं यहाँ पर है अनु जोड़ एस्नम, अनु जोड़ एस्नम, तो अनु में देखो अन बचेगा ऐसे, अगर ये ऊ निकल जाएगा तो प्लस ऊ के बाद क्या ए है, तो ये हमारा देखो क्या ऊ के बाद अगर कोई दूसरा असमान वर्ण आए तो हमारा क्या होगा, ये हमारा वो में बदलेगा, वो हलंत में, वो हलंत बदल गया। अब इसका मात्रा जो है वो ऐसे लग जाएगा। ठीक है, वो हलंत में बदलने के बाद देखो ओ आधा को नो बचा था ना, मतलब कि हलंत के रूप में बचा था, अर्ध नो था। उसके बाद हमारा जो ये था कहाँ पे गया, वो हलंत बन गया ना। और उसके बाद ये मात्रा हमारा एसनम है तो ये वाला लग जाएगा, तो ये हलंत हट जाएगा। ठीक है, अब ये नो आधा आगे आ जाएगा, वो ऐसे जुट जाएगा। ठीक है, वो ऐसे जुट जाएगा। और बाकी बात जो बचा है सनम, तो सनम जुड़ दो, वो नहीं मोहब्बत वाली सनम नहीं है, यहाँ पे अन्वेषणम हो जाएगा। कोई दिक्कत? आपकी समस्या को जल्द ही समाधान करेंगे। थोड़ा सा बोर्ड से मैंने यहाँ पे आया ताकि आप लोग को अच्छे से नोट से पढ़ाऊँ तो समझ आ जाए। बाकी बात धीरे धीरे हर समस्याओं का मैं समाधान करने का प्रयास करूँगा, अभी साधन नहीं इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, आगे देखो हमारा मधु जोड़ अरु बराबर मधुरी हो जाएगा। ठीक है, वो हलंत हमारा बच गया, उसके बाद वो हलंत के पास वो आया, देखो मधु है ना, यहाँ पे वो है ना, मतलब मधु के बाद प्लस ओ है, ये दोनों मिलकर पूरा ओ बन जाएगा, तो ये हमारा आधा दो बचा तो मधुवरी हो जाएगा। ठीक है, फिर अनु जोड़ा यह बराबर अन्वय हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? आप लोग खुद प्रैक्टिस करते रहो, आराम से समझ आ जाएंगे कि मैं बता क्या रहा हूँ। ठीक है, अब देखो उ दुर्गा उ प्लस असमान वर्ण, सेम वही चीज़ें हैं, बस यहाँ पे ये वाला बदल गया, तो ये हमारा वो हलंत प्लस असमान वर्ण रहेगा, और समान वर्ण की जो मात्रा है वो जुट जाएगी। काम खत्म है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब बधु जोड़ आ गया बराबर बधु आ गया। देखो बधु में क्या है, बधु है ना, तो ये हमारा उ दुर्गा उ निकल गया, आ निकल गया, तो ये हमारा दोनों मिलकर वो आकर बन जाएगा, तो वो आकर बनने के बाद वधवाज्ञा बन जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, विसर्गा है तो विसर्गा लगा दीजिए, वर्ण मत लगाइए। आगे देखो हमारा सरयू जोड़ा अम्बू बराबर, देखो सरयू सरयू, तो हमारा यहाँ पे सरयू में उ दुर्गा उ प्लस अम्बू में ओ, तो ये हमारा वो बन जाएगा। उसके बाद कोई मात्रा है नहीं तो ये जुटेगा नहीं, और ओ मिलेगा तो पूरा बन जाएगा वो। ठीक है, तो हमारा ये बन जाएगा क्या, सरयम्बू, सरयम्बू। ठीक है, चलो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखो चमू जोड़ आगमनम है। ठीक है, चमू में क्या है, उद्रव लास्ट में है, आगमनम में शुरुआत में आ है, दोनों मिलकर हमारा पूरा वो बन जाएगा, तो चमवागमनम बन जाएगा, चमवागमनम। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखो री के बाद कोई असमान वर्ण आए तो हमारा रोहलन, असमान वर्ण करने का मतलब है कि री के बाद ओ आ सकता है, और आगे ओ आके मतलब कि ओ आ सकता है, आ सकता है, ई आ सकता है, इधर आ सकती है, ऊ आ सकता है, उधर आ सकता है, ए यानी सिर्फ री के अलावा कुछ भी आ सकता है, री के बाद री के अलावा कुछ भी आ सकता है। ठीक है,
तो यही चीज़ें यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारा रोहलंत प्लस असमान वर्ण, तो हमारा पूरा रो बन जाएगा, जो मात्रा है वो चढ़ जाएगा। ठीक है, यथा में देखो मातृ जोड़ अंशा, देखो मातृ जोड़ अंशा, लास्ट में मातृ में री है प्लस अंशा है। ठीक है, तो हमारा दोनों मिलकर पूरा री बन, देखो यहाँ पे कैसे मैं बताऊँ ये रोहलंत, हाँ हाँ, यहाँ पे ऐसे देखो इस तरीके से। आपको पता होगा कि मैं पिछले क्लास में बताया था कि अगर तो हलंत के पास बाद, और यहाँ पे उसमें भी मैंने बताया होगा जब थी वर्ण की क्लास में ले रहा था, उस वक्त मैंने ये पढ़ाया होगा कि तो और रो हलंत मिलता है तो हमारा त्र बनता है संयुक्त व्यंजन के रूप से। ठीक है, तो ये त्र बना ना, तो यही है कि मातृ, तो देखो यहाँ पे देखो मातृ, लास्ट में री है तो हमारा हलंत में तो बचा था ना, तो हमारा माँ तो आ गए, उसके बाद री प्लस ओ मिलेगा तो हमारा रो हलंत बन जाएगा ना, तो ये हमारा पूरा रो बन जाएगा, तो मात्र, उसके बाद आंसर जोड़ सब यानी मात्र अंसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो फिर से एक बार समझाता हूँ, री प्लस अ बराबर पूरा री बन जाएगा, कहते पूरा री बन जाएगा, री प्लस अ बराबर पूरा रो बन जाएगा। अब रो बन गया तो इसमें माँ जो तो हलंत बचा हुआ था, इसमें पूरा जब तो हलंत जुटेगा तो ये हमारा ये हट के त्रो बन जाएगा, उसके बाद अंसा जोड़ दो मात्र अंसा। ठीक है, आगे देखो पितरी जोड़ आ गया बराबर पितर आ गया, इसमें भी सेम वही चीजें हैं, बस खाली यहाँ पे आ आया मात्रा, तो हमारा री जोड़ आ, तो री हमारा रो हलंत में बदल गया, रो हलंत प्लस आ मिलेगा तो रा बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे देखो लास्ट उदाहरण बचा हुआ है। आज का क्लास इतना ही रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से संधि का प्रकार है उतना उतना, बस एक क्लास में एक ही प्रकार पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं है। अगर हाँ लास्ट वाले जो है ना, पर रूप संधि, प्रारूप संधि, पूर्व रूप संधि, इस तीनों को एक ही साथ करके पढ़ा देंगे, क्योंकि ये तीनों जो है ना वो बहुत छोटा छोटा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसका उदाहरण बड़ा है, इसका एग्जाम्पल बड़ा है, इसका यथा बड़ा है, इसको समझाने की जो विकार उत्पन्न होते हैं वो बड़ा है। ठीक है, इसलिए लिरी जोड़ असमान वर्ण, तो लिरी जो हमारा लोहलंत में बदल जाएगा, असमान वर्ण जो है वो मात्रा के रूप में चला आएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, लिरी जोड़ आकृति, लिरी जोड़ आकृति बराबर लाकृति बन जाएगा। लिरी जो हमारा लोहलंत में बदल गया ना, आ बचा है तो आ बन जाएगा, तो ये हमारा मिलकर लाकृति बन जाएगा। ठीक है, लिरी जोड़ आकारा है तो लिरी हमारा जो है वो लोहलंत में बदल जाएगा, और आ बचा है तो ला बन जाएगा, कारा बचा था तो कारा जुट जाएगा, लकारा। ठीक है, तो चलो आज के इस क्लास के लिए इतना ही। आशा है कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर जो चीज़ें समझ नहीं आती आप हमें कमेंट कीजिए, अपने जो समझाने के तरीके हैं उसमें दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। कोई परेशानी रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ाई के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।